अहमद कासमी है। मैं इमारत शरिया बिहारसा झारखंड का डिप्टी काजी हूँ और मैं यहाँ आज नारी में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि यहाँ के नौजवानों ने मुआशरे की इस्लाह के लिए और तालीमी बेदारी और औक़ाफ़ के मसाइल से लोगों को वाकिफ़ कराने के लिए एक इजलास मुनक़िद किया है। और ख़ास बात यह है कि बहुत कम उम्र के नौजवान हाफिज़ अजीज़ी अरमान साहब और उनकी पूरी टीम आज दरभंगा के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत नारी गांव में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें हजरत मौलाना वसी अहमद साहब कासमी, इमारत ए शरिया फुलवारी शरीफ पटना के डिप्टी काजी ए शरीयत से शमी मीडिया के पत्रकार सलमान शमी ने बातचीत की। बातचीत के दौरान किया कुछ कहा, देखिए आगे वीडियो पूरा देखें। तो मैं पहले बना चुका हूँ इस पे वीडियो और आप लोग ने बहुत प्यार दिया इस वीडियो पे मेरे साथ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरभंगा के नारी गांव में, जहाँ मदरसा आरफिया के अंदर जलसा हो रहा है। जिस मेहमान का इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आ चुका है। मैं मेहमान से पूछूंगा कि कहाँ से आए हैं और मतलब किस मकसद से अब यहाँ पे आए हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम वसी अहमद कासमी है। मैं इमारत शरिया बिहारसा झारखंड का डिप्टी काजी हूँ और मैं यहाँ आज नारी में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि यहाँ के नौजवानों ने मुआशरे की इस्लाह के लिए और तालीमी बेदारी और औक़ाफ़ के मसाइल से लोगों को वाकिफ़ कराने के लिए एक इजलास मुनक़िद किया है। और ख़ास बात यह है कि बहुत कम उम्र के नौजवान हाफिज़ अजीज़ी अरमान साहब और उनकी पूरी टीम, जो तकरीबन 20 से 22 साल के उम्र ही के बच्चे हैं, और इन लोगों ने कोशिश करके ऐसी बड़ी आबादी में अपने बुज़ुर्गों का एतमाद हासिल किया और मदरसा आरफिया के असातिज़ा ख़ास तौर पर जनाब मौलाना मुफ्ती एहतशाम साहब कासमी को एतमाद में लिया और उनकी हिदायत के मुताबिक आज ये इजलास कर रहे हैं, जिसमें दीगर उलमाए किराम भी बड़े उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं और शायर इस्लाम जनाब कारी जमशेद जौहर साहब और जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासमी, ये हज़रात और इलाक़ाई उलमा जनाब मौलाना मुफ्ती रिज़वान साहब कासमी वग़ैरह सब शामिल है। हमें उम्मीद है कि नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ इस इजलास को मुनक़िद किया है। इसके मुफीद असरात मुरतब होंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि हमारा ये मानना है कि जवान जब बेदार होते हैं तो पूरा मुआशरा बेदार होता है। ये जवानों, ये सदाएँ आ रही हैं आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाएं जो हो अज़्म सफ़र पैदा। तो इन बच्चों में अज़्म सफ़र पैदा हुआ है और उसकी अमली नमूना ये आज का इजलास है माशाअल्लाह। सो मैं तमाम अज़ीज़ों को, नौजवानों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और जलसे की कामयाबी के लिए दुआगो भी हूँ और अल्लाह की ज़ात से यकीन रखता हूँ कि इस इजलास में जो बातें कही जाएंगी और उलमा जो ख़िताब करेंगे इंशाअल्लाह अवाम पर, ख़वास पर, ख़वातीन पर, बतौर ख़ास नौजवानों पर अच्छा असर इंशाअल्लाह मुरतब होगा। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि मतलब इमारत शरिया है क्या। इमारत शरिया के बारे में मतलब हमारे दर्शकों को बताइए। इमारत शरिया एक शरई दीनी फ़िक्र है, तहरीकी फ़िक्र है जो इहयाए शरीयत इस्लामिया के लिए और तनफ़ीज़ शरीयत के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने सन 1921 में क़ायम किया। हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने। और आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अगर तनफ़ीज़ शरीयत के लिए कोई इदारा नमूने की हैसियत रखता है तो वो इमारत शरिया है। इमारत शरिया के बुनियादी मक़ासद में जहाँ तनफ़ीज़ शरीयत शामिल है, वहीं कलमे वाहिदा की बुनियाद पर बग़ैर इख्तिलाफ़ मसलक व मशरब, बग़ैर इख्तिलाफ़ ज़ात बिरादरी, रंग व नस्ल के तमाम साहिब ईमान को कलमे वाहिदा के तहत एक अमीर के मातहत मुत्तहिद होकर ज़िंदगी गुजारने की दावत देना, ये उसका बुनियादी और दस्तूरी और उसकी तासीसी ये उसका मंशूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से ज़ायद अरसा हुआ है इमारत शरिया अपने मकासद में पूरे तौर पर कामयाब है और आगे की तरफ गामज़न है। अच्छा, तो मौलाना साहब ये बताइए कि मतलब आपको यहाँ गांव में आए हैं, आपको गांव में सबसे पहले ये बताइए मतलब कैसा लगा। मैं जब इस गांव में आया तो माशाअल्लाह
मदरसे से बाहर नौजवान जो 18 से 20 साल की उम्र के थे, दर्जनों की तादाद में, और वो सब रज़ाकार का बिल्ला लगाए हुए मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे, तो मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ एक जोश भी है, जज्बा भी है और ज़िंदगी भी है, और अपने उलमा और बुज़ुर्गों के लिए इनके दिलों में अक़ीदत भी है। सो बेपनाह मुझे मसरत हुई। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अच्छा मौलाना साहब, मतलब गांव के मतलब जो बुज़ुर्ग हैं इसमें ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो गांव के बुज़ुर्गों के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, ये ऐसी बस्ती है जहाँ मदरसा आरिफिया है, और आरिफिया की खिदमात बहुत ही गहरे हैं, और आरिफिया से फारिग तहसील उलमा और फैज़ याफ्ता की एक कसीर तादाद है जो पूरे मुल्क में दीन की खिदमत में मसरूफ़ है। ज़ाहिर है कि नौजवानों की कोई भी तहरीक बुज़ुर्गों के ताआवुन और उनके मशवरे और उनके अखलाक़ी सपोर्ट के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर ये इजलास कामयाब हो रहा है, यकीनन इस आबादी के बुज़ुर्गों और ज़िम्मेदारों का ताआवुन और अखलाक़ी सपोर्ट उनके साथ है। तो मतलब मौलाना साहब, मैं बाढ़ के दौरान मैं जब रिपोर्टिंग करने गया था मतलब किरतपुर प्रखंड में, तो मैं वहाँ देखा था कि इमारत शरिया से भी मतलब कोई मौलाना आए हुए थे और मतलब बाढ़ में मदद कर रहे थे। तो मतलब बाढ़ से रिलेटेड आपका कोई सवाल? नहीं, इमारत शरिया का जो खिदमत खल्क का शोबा है, सोशल वर्क का जो शोबा है, वो इमारत शरिया ने मुल्क में, बिहारी नहीं पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी आफ़ात हो, कुदरती आफ़त हो या फसादात हो, जानी माली नुकसान हो, बिला इख्तिलाफ़ मज़हब इमारत शरिया हमेशा अपने वसाइल और अपने ज़राए के मुताबिक वो ताउन करती है। चाहे आपका वो अभी दरभंगा का सैलाब हो, सीतामढ़ी हो, चंपारण हो, अररिया हो, सुपौल हो, या कश्मीर का सैलाब हो, या केरला का सैलाब हो, या कच्छ भुज का फसाद हो, आप देख लें कि पूरे मुल्क में इमारत शरिया का ताउन, इमदाद और ये रिलीफ़ टीम जो खिदमत खल्क से ताल्लुक़ रखने वाली टीम है, ये आपको हर जगह सरगर्म नज़र आएगी। और ख़ास बात ये है कि जैसे कोई वाक़या पेश आता है, इमारत शरिया के लोग ये कोशिश करते हैं कि फ़ौरन हर मुमकिन वहाँ पहुँचा जाए और लोगों को ताउन भी दिया जाए, और सरकार उस सिलसिले में जो कुछ ताउन देती है उसको भी यकीनी बनाया जाए। ऐसा हर जगह हुआ है और ये इमारत शरिया के कामों का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। इमारत शरिया करती रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। तो मैं फिर से आपका नाम भूल गया, फिर से वसी अहमद कासमी मुझे कहते हैं। मैं इमारत शरिया बिहाविशा झारखंड मरकज़ी दारुल क़ज़ा का नायब काजी यानी डिप्टी काजी हूँ, और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड का तासीसी रुकन भी हूँ। वसी अहमद कासमी साहब, जज़ाकुमुल्लाह। जी हाँ, वसी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप मेरे साथ देख रहे थे कि बात कर रहे थे वसी अहमद कासमी साहब। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताए। तो देखते रहिए आप शमी मीडिया न्यूज़ चैनल। मेरे साथ कैमरामैन सहयोगी अकील अहमद के साथ मैं मोहम्मद सलमान समी। धन्यवाद।